हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई की भर्ती आ चुकी है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या-क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें आपके क्या क्वालिफिकेशन लगेंगे, क्या आपके एज लिमिट रहेंगे, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और लाइव कैप्चर इमेज कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी हम लोग इसमें बात करेंगे। दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, UPPRPB.in इसके वेबसाइट पे आपको आ जाना है, या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पे आ जाएँगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से दोस्तों लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आपका ये नोटिफ़िकेशन है, यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका नोटिफ़िकेशन आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके यहाँ से आप नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटिफ़िकेशन यहाँ पे ओपन कर लिया है, उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे 537 यहाँ पे वैकेंसीज़ दी हुई है और यहाँ पे पद का नाम दोस्तों दिया हुआ है कि किस पद में कितना वैकेंसीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेतनमान यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से दोस्तों दिया है कि आपका यहाँ पुलिस उप निरीक्षक का यहाँ गोपनीय में दिया है दोस्तों, कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे वैकेंसीज़ दी हुई है, तो इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट जो हुआ है 12 दिसंबर से आपका यहाँ फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है और अंतिम तिथि यहाँ पे दिया है 19 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो आवेदन शुल्क जो जमा करने की तिथि यहाँ पे 19 जनवरी 2026 तक यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको करना होगा। अगर आपने पहले से कर रखा तो आप लॉगिन करके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके यहाँ समान ईडब्ल्यूएस अनपिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे ₹500 आपके आवेदन शुल्क लगेंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे ₹400 आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए यहाँ पे क्या-क्या आपके क्वालिफ़िकेशन लगेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष अर्हता यहाँ पे आपके होना चाहिए और यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग की यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पे दोस्तों आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर में ओ लेवल के सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि आपके जो यहाँ पे नीलिट सोसाइटी या यहाँ पे दोस्तों डोयक सोसाइटी से यहाँ पे आपका एफिलिएटेड आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इसमें भी दोस्तों दिया है कि आपके यहाँ पे स्नातक आपके होना चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग का भी होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्यूटर में ओ लेवल के यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीनों में आपके यहाँ पे ओ लेवल के सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ टिप्पणी में दोस्तों दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जो अपीयरिंग है या अपीयर है वो व्यक्ति यहाँ पे इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। पात्र यहाँ पे दिया है ना हो प होंगे। तो दोस्तों आपको नीचे आके यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे कि आयु सीमा यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपका मिनिमम आयु जो है यहाँ पे 21 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ तो 28 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों आपके जो एज काउंट किए जाएँगे 1/7/2025 तक आपके एज को काउंट किए जाएँगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पे दी है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया दी हुई है, यहाँ पे ऑफ़लाइन लिखित परीक्षा होंगे, ऑफ़लाइन लिखित परीक्षा में कौन-कौन से आपके विषय पूछे जाएँगे, कितने प्रश्न आपके पूछे जाएँगे और अधिकतम अंक कितने पूछे जाएँगे, यहाँ पे दोस्तों दी हुई है। इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ से सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ से रजिस्टर हियर यहाँ से आपको ओटीआर यहाँ पे आपको करना होगा, तो रजिस्टर हियर इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव हो वही आप फिल करें, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे ओटीपी जाएँगे। तो यहाँ से ईमेल एड्रेस फिल करके यहाँ से जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिर यहाँ से मोबाइल नंबर इसमें आपको एंटर करनी है, यहाँ से जनरेट मोबाइल ओटीपी करनी होगी, फिर यहाँ से आपको मोबाइल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएँगे नीचे में तो आता है वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ है वेरिफ़िकेशन करने के लिए। पहला स्टेप है तो वेरिफ़िकेशन थ्रू आधार दिया हुआ है, दूसरा है वेरिफ़िकेशन थ्रू डिजिलॉकर या आपके पास आधार कार्ड और डिजिलॉकर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विथ आधार और डिजिलॉकर ये इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे वेरिफ़िकेशन के यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं कि आप पैन कार्ड के साथ आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं या आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप यहाँ पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। या आप अपने पासपोर्ट के साथ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई आपको चूज़ कर लेना है, तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे पैन नंबर एंटर करनी होगी, फिर यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ इसको यहाँ पे एंटर करनी होगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। अगर आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना है, तो उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे में यहाँ पे तब वेरिफिकेशन थ्रू आधार इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट जो आधार कार्ड नंबर होता है यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी इस पे आपको क्लिक करके उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपके 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे। उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों आधार वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको फ़िल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नेशनैलिटी आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे आपके आधार पे जो नाम है वो आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे आधार पे जो आपके जन्म तिथि है वो आपको उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे लिंग आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ से आपका पूरा नाम इसमें आपको 10th के मार्कशीट पे जो है आप यहाँ से आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको जन्म तिथि आपको एंटर करनी है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे आपके होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम इसमें एंटर करनी होगी। फिर यहाँ से रीटाइप फादर्स नेम यहाँ पे एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों प्रोसीड करते ही आपका अगला इंटरफ़ेस आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है क्रिएट योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ से पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। आपको इस तरह से आपको क्रिएट करनी होगी जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद नंबर है। इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म पासवर्ड इसमें भी आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। करते ही ऐसा पॉपअप आपके पास आ जाएगा, तो दोस्तों से आप चेक कर सकते हैं आपका जो डेटा फिल किया तो आपका सही-सही है कि नहीं। अगर गलत है तो यहाँ से आपको एडिट पे इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको एडिट कर लेनी है। अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करनी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद इसके वेबसाइट पे आएँगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पे 3 माध्यम से भी यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहला दिया लॉगिन विथ अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विथ आधार आईडी या लॉगिन विथ डिजिलॉकर। ये तीनों माध्यम में से कोई एक माध्यम से आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ कि लॉगिन विथ अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिया था, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ से आपको जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, उस पासवर्ड की इसमें आपको फ़िल कर देनी है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको करना होगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए आप 2 माध्यम से यहाँ से कर सकते हैं। पहला जो है आपका सेंड ओटीपी टू मेल, या आप इस पे क्लिक करके आपका मेल पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आप यहाँ से कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि सेंड ओटीपी टू फ़ोन, यहाँ से आपको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे 6 डिजिट के आपके ओटीपी जाएँगे। उस ओटीपी को इस पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक, उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक, उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी दिया हुआ है और यहाँ पे ओपनिंग डेट भी दिया हो, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है।
अप्लाई पे क्लिक करते आपका अगला स्टेप आ जाएगा। तो दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन के समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने फिल किया था वो आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ से आपको माता का नाम इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स है, ये वीडियो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे मूल निवास का विवरण यहाँ पे आपको बताना होगा, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से बता सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। यस करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे दोस्तों सर्टिफ़िकेट जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से बताना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आप बताएँगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि आपको किस अथॉरिटी ने यहाँ से आपको जो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपका इश्यू किया है, यहाँ से आपको बताना होगा। जैसे कि एडीएम दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट दिया है, डीएम दिया है, डीएम दिया है, तहसीलदार दिया है, तो यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है आपका कब इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी कब आपका इश्यू हुआ था। यहाँ से आप डेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट एप्लीकेशन नंबर चाहे तो यहाँ से आप फ़िल कर सकते हैं या इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जो सीरियल नंबर होता है, यहाँ से आपको इसमें इंटर करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से नीचे आएँगे तो आपको यहाँ से कैटेगरी यहाँ से आपको बताना होगा, कैटेगरी डिटेल कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ से जैसे दिया है अनरिज़र्व दिया है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि आपका जो सर्टिफ़िकेट जो इश्यू हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, यहाँ से आपको बताना होगा। फिर यहाँ से आपको किस अथॉरिटी ने यहाँ पे इश्यू किया है, उसका नाम यहाँ से आपको बताना होगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो सर्टिफ़िकेट कब इश्यू हुआ है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है, यहाँ से आपको बताना होगा कि कब आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू है। यहाँ से आपको डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफ़िकेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ आप फ़िल कर सकते हैं या आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफ़िकेट सीरियल नंबर यहाँ से आपको इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे आपको फ़िल करनी है। तो यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से बताएँगे। उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस इसमें आपको फ़िल करनी है। पूरा एड्रेस यहाँ पे आप फ़िल करेंगे, विलेज, पोस्ट, पीएस यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ से आपको एरिया का पिन कोड जो है यहाँ से आपको इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद अगर आपके कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ से फिर से दोबारा से यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। स्टेट यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको पूरा पता है इसमें आपको फ़िल करनी होगी, फिर यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन इसमें आपको फ़िल करनी है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको एरिया का पिन कोड इसमें आपको फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो इस पे आपको सबसे पहले स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से आप स्टेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव दिए इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको करनी होगी। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको बताना होगा कि आप फ्रीडम फाइटर अगर आप थे, तो यहाँ से आपको बताना होगा कि आप यहाँ से यस करेंगे अगर आप आए तो। उसके बाद यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट किस डिस्ट्रिक्ट से आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको बताना होगा। बताने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका सर्टिफ़िकेट कब इश्यू हुआ है, उस डेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, कब आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपका सर्टिफ़िकेट के सीरियल नंबर जो होते हैं, यहाँ से आपको फ़िल करनी होगी। फिर यहाँ से आपको अथॉरिटी यहाँ पे बताना होगा, किस अथॉरिटी से यहाँ से आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ, उसको आप यहाँ पे फ़िल करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर आप नहीं थे, तो यहाँ से आपको नो कर देनी है। नो करने के बाद दोस्तों नीचे में आपको एक सर्विसमैन डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी कि एक सर्विसमैन डिटेल अगर आप एक सर्विसमैन थे, तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से आपको नामांकन की तिथि यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका नामांकन का तिथि यहाँ पे क्या था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से आपका डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट जो आपको मिले होंगे, उसका डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, कब आप डिस्चार्ज आपका मिला है, यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, मंथ आपके आ जाएँगे और ईयर आ जाएँगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं, तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण यहाँ से आपको बताना होगा। अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी यहाँ पे अगर हैं, तो आप यहाँ से आपको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से एनओसी इश्यूइंग डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों एनओसी सीरियल नंबर यहाँ से आपको बतानी होगी। फिर यहाँ से एनओसी इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी।
अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको फिल करनी होगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग-अलग पद के लिए यहाँ पे अलग-अलग दी हुई है। जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यहाँ पे दिया है। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट दिया हुआ है। साथ-साथ इसमें आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए कंप्यूटर में, जो DOE-ACC NIELIT से यहाँ से आपको एफिलिएटेड होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट दिया हुआ है। उसके साथ-साथ ओ लेवल के आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा दिया है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा का दिया हुआ है। तो इसके लिए भी दोस्तों आप बैचलर डिग्री आप यहाँ पे कॉमर्स में आप दे सकते हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने अकाउंटेंसी में आप अगर ने आपने कर रखा है, उसके साथ-साथ अगर आपने ओ लेवल के सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप यहाँ पे इसका डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी। तो अगर आपने पहले से मैट्रिकुलेशन का डिटेल अगर आपने फ़िल कर रखा, अगर उसमें कुछ गलती है तो यहाँ से आप एडिट दिया, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 12th के यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी, तो इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आप किस बोर्ड से यहाँ पे 12th आपने कर रखा है। यहाँ से आपको बोर्ड इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको उत्तीर्ण करने का माह, वर्ष यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कब यहाँ पे उत्तीर्ण किया था। तो यहाँ पे आपको सर्टिफ़िकेट या आपके मार्कशीट 12th के यहाँ पे दिए होंगे, वहाँ से आपको चेक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्त यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी, जो आपके इंटरमीडिएट का रोल नंबर है, यहाँ से आपको फ़िल करनी होगी। फिर यहाँ से प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे आपको फ़िल करनी है, यानी कि सर्टिफ़िकेट सीरियल नंबर। आप 12th का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मार्कशीट के यहाँ पे सीरियल नंबर आप फ़िल कर सकते हैं, या उसका सर्टिफ़िकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे आपको फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे ऐड दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैचलर डिग्री दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट बताना होगा कि आपने किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यहाँ से आपको बताना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि बीए डिग्री विथ मैजिक दिया हुआ है, बीई दिया है कंप्यूटर साइंस से। अगर बीई आपने आईटी से कर रखा है, या आपने यहाँ पे बीए ऑनर्स अगर आर्ट्स और आर्ट्स एजुकेशन है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जिस स्ट्रीम से, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ से आपको बोर्ड यहाँ पे बताना होगा कि आपने किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। उस बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से सर्च भी यहाँ से दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट बताना होगा कि आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको फ़िल करनी होगी, आपके ग्रेजुएशन के रोल नंबर आपका क्या थे, यहाँ से आपको फ़िल कर देनी है। फिर यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको फ़िल करनी होगी। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैचलर डिग्री की यहाँ पे डिटेल मैंने फिल कर दिया है। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ओ लेवल फ्रॉम DOE-ACC NIELIT, यहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। कंप्यूटर में अगर अगर आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आपको फिल करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि अगर आपने ओ लेवल में आपने कर रखा है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका कॉलेज का नाम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से आपने कब पास किया था, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। डेट यहाँ से दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर आएँगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे रोल नंबर इसमें आपको फ़िल करनी होगी। यहाँ से आप रोल नंबर फ़िल करेंगे। रोल नंबर फ़िल करने के बाद यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट सीरियल नंबर यहाँ से आपको फ़िल करनी होगी। फ़िल करने के बाद यहाँ से ऐड दिया है, इस पे आपको ऐड कर देनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल यहाँ पे फ़िल कर लिया है। दोस्तों जब आप फ़िल कर लेंगे, तो जो-जो एजुकेशन डिटेल आपने फ़िल किया, जैसे कि इंटरमीडिएट का डिटेल, बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट दिया है, ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है। जैसा ही आप फ़िल करके ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप
करनी होगी। तो अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों कुछ नोट में दिया है, यहाँ से आपको अच्छे से इसको रीड कर लेनी है। जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो सिर्फ़ पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। पहला दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट यहाँ से अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ से मैट्रिकुलेशन के सर्टिफ़िकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी है, फिर यहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से आपको 12th के जो सर्टिफ़िकेट होते हैं या इक्विवेलेंट सर्टिफ़िकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ से आपको 12th के मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ से आपको ग्रेजुएशन के यहाँ पे सर्टिफ़िकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने जो ओ लेवल के सर्टिफ़िकेट कंप्यूटर में जो आपने ले रखा, उसको यहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया है अपलोड, इसके नीचे में आइकन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज़ दिया है आपका 1 एमबी से यहाँ से आपका कम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट है, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको पीडीएफ सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर देनी है। जैसे कि आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू दिया है, इसके नीचे में ये दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 1 बाय 1 यहाँ से आपको सारे सर्टिफ़िकेट यहाँ पे आपके अपलोड कर लेनी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं। दोस्तों आप भी अपलोड करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे ग्रीन आ जाएँगे। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। तो कैप्चर लाइव इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लें। जैसे कि यहाँ पे दिया है फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहरे चश्मे का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएँ स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढकी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चेहरे में मुख्य भाग जैसे माथा, आँखें, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके यहाँ से आप सैंपल भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सनग्लास आपको नहीं पहननी है, यहाँ पे टोपी नहीं पहननी है, यहाँ पे आपको शैडो भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ब्लर फोटो भी आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिंपल में यहाँ से आपको फोटो को यहाँ पे कैप्चर करनी होगी। तो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे लाइव दिया है इमेज, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये सर्कल दिया है, इस सर्कल के अंदर में ही आप अपने फेस को रखेंगे। रखने के बाद अपने आई को यहाँ पे ब्लिंक करना है। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आपको यहाँ पे ब्लिंक की और आई दिया है, तो आपको आई को ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने के बाद यहाँ से कैप्चर दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से लाइव कैप्चर इमेज आपको अपलोड कर देनी है। लाइव कैप्चर इमेज अपलोड करने के बाद नीचे में आएँगे तो यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं और इसका साइज़ दिया है और यहाँ पे फॉर्मेट में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि साइज़ यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आपका 5 केबी से 20 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी और जेपीईजी, जेपीई फॉर्मेट में आपका होना चाहिए और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहाँ 50 इंटू 20 यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको सिग्नेचर को यहाँ पे दोस्तों आपको रिसाइज़ करने के लिए, इसका साइज़ बनाने के लिए आप गूगल पे जाएँगे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ से PI7 यहाँ से आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद इसका पहला लिंक आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसाइज़ इमेज दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट इमेज दिया है, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको विड्थ यहाँ से आपको चेंज करना है, फिर यहाँ से आपको हाइट यहाँ से आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्रेस इमेज दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जितने केबी में आपको चाहिए, यहाँ से आपको यहाँ पे टाइप कर लेनी है। टाइप करने के बाद यहाँ पे रिसाइज़ इमेज दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। रिसाइज़ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है आपका रिसाइज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इसके वेबसाइट पे आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ से ब्राउज़ दिया है, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिग्नेचर को अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेनी है। यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको प्रेफ़रेंस यानी पोस्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है।
दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपने फ़िल किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पोस्ट आ जाएँगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस आइकन दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी होगी। क्लिक करते यहाँ पे दूसरा डब्बा में यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से दूसरा भी आपको यहाँ से प्लस आइकन पे इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अप्लाई पोस्ट में ला लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया है कि प्रादेशिक सेना में अगर आपने सेवा दी है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद उसका जो सर्टिफ़िकेट होता है, यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और जो साइज़ है 1024 केबी से कम आपका होना चाहिए। अगर आप प्रादेशिक सेना में सेवा नहीं दी है, तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो अगर आपके पास एनसीसी के 20 सर्टिफ़िकेट अगर आपके पास है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो 1024 केबी से कम आपका होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी के 20 सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कानून में अगर आप स्नातक की डिग्री अगर आपने ले रखी है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद उसका जो सर्टिफ़िकेट होता है, यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको 1024 केबी से कम आपका होना चाहिए। अगर आपने डिग्री नहीं ले रखी है, तो यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है, क्या आपके पास DOACCNIELIT सोसाइटी के उच्च स्तर का प्रमाण पत्र है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी में स्नातक या उसके उच्च डिग्री है, तो आप यहाँ से यस करेंगे, और उसका सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। जो साइज़ रहेगा आपका 1024 केबी से कम होगा। अगर आपने नहीं कर रखी है, तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपका घोषणा पत्र दिया है, इस घोषणा पत्र को आपको अच्छे से रीड करनी है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स दिया है, इस सारे चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल यहाँ पे दी है, आपको एडिशनल घोषणा पत्र यहाँ से आपको देना होगा। यहाँ पे पहला घोषणा पत्र दिया है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया, तो आपको यहाँ से आपको यस कर देनी है। अगर आपको कभी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी अगर ठहराया गया, तो आप यहाँ से नो करेंगे। अगर दोषी नहीं ठहराया गया, तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद दूसरा घोषणा दिया है कि मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, ना ही मेरे सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर आपको निष्कासित किया गया है या बर्खास्त किया गया है, तो आप यहाँ से नो करेंगे। अगर आपको नहीं किया गया, तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे तो तीसरा यहाँ पे दिया है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं अविवाहित, विधुर, विधवा हूँ या मेरे केवल एक ही जीवन साथी है, और मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है। तो यहाँ से आपको यस कर देनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको प्लेस इसमें आपको एंटर करनी होगी। फिर यहाँ से दोस्तों आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा, तो ऊपर में सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं जो आपने फिल किया था। अगर डिटेल में कुछ गलती होता है, तो आप यहाँ से दिया है दोस्तों एडिट, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका डिटेल सारे सही है, तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक करनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सबमिट कर लेनी है। सबमिट करने के बाद आपको एग्जामिनेशन फी आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।